मैना ने सीख दी पार्वती मैया को। कहा देवी मैं जानती हूं आप जगत की जगदम्बा है, पराम्बा है, देवी है, भगवती है, लेकिन इस जन्म में आप हमारी पुत्री बन के आई हैं और एक माँ का जो फर्ज होता है मैं आपको सिखाऊंगी। चाहे आप सब कुछ कर लेना लेकिन एक कार्य अवश्य करना। क्या करना? कहा बिटिया अपने पति की सदैव पूजा करना, उनकी सेवा करना। कि करे हो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव। कहा स्त्रियों का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का, नारियों का एक ही धर्म है, वो अपने पति की सेवा करे, अपने पति की पूजा करे, अपने पति को भगवान माने। अब पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि रोज धूप बत्ती दीपक खूब आरती दिखाए। अच्छा कोई करता है क्या ऐसा? कोई नहीं करता। करे भी तो कोई बात नहीं, अब भगवान ही है तो करना भी चाहिए। महाराज बुरा न मानिएगा, कहां से पूजा करेंगी? पतिदेव खुद ही पत्नी जी की पूजा करते हैं। अब सही बोले? दिनेश भैया हमारे बड़े परेशान लगता है। तो उल्टा हो गया है समय। लेकिन महाराज देखिए दोनों तरफ से होना चाहिए। पत्नी को भी पति का सम्मान करना चाहिए और पति को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पति की पूजा करने का अर्थ धूप बत्ती दिखाना नहीं है महाराज। पति की पूजा करने का अर्थ है उनके आदेश का पालन करना, उनके वचनों को मानना। वो जो कहें, महाराज शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि अगर पत्नी कोई व्रत भी अगर उठाती है तो अपने पति से पूछ करके उठाए कि मैं ये व्रत करूं या नहीं करूं। नियम यहां तक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पति कुछ भी करे तो आप हर बात मानती जाए। जो सही हो वही मानना चाहिए। और जो पत्नी अपने परिवार को छोड़ के चली जाती है, जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके चली जाती है, न उसकी ससुराल में कोई सम्मान रहता है, न उसके मायके में कोई सम्मान रहता है, न उसका समाज में कोई सम्मान रह जाता है। हमारे सनातन धर्म में ये सिखाया जाता है कि जब पिता अपनी पुत्री को विदा करता है तो कहता है मैं तुम्हें डोली में बिठा करके विदा कर रहा हूं और अब वहां ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही जानी चाहिए। ऐसे संस्कार होने चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो मैना मैया भी यही सीख देती, कहती भवानी जो गलती आपने पूर्व जन्म में की थी, भगवान शंकर की बात नहीं मानी, वो गलती आप वापस न दोहराना। मैना मैया ने माँ भवानी को सीख दी, विदा किया। भगवान शंकर के संग में माँ भवानी पहुंची कैलाश पर्वत पर। इधर गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने इस चरित्र को संक्षिप्त में ही लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे राम कथा गानी है। भगवान शंकर कैलाश पर रहने लगे, कुछ काल बीत गए। देवताओं ने जिस हेतु भगवान शंकर का विवाह कराया था अभी वो पूरा नहीं हुआ। भगवान शंकर से सभी देवताओं ने विनती की, भगवान शंकर ने कृपा की।